जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। रुटरिया बिहार दरोगा मेंस का जो न्यू प्रैक्टिस सेट 2026 का प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, इसी को कंप्लीट करेंगे। और आज के इस क्लास में इस बुक का हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेकर 4 तक सारा करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। आपको 1 से लेकर जो है ना 4 तक सारा क्लास मिल जाएगा। और आप सभी के लिए बताना चाहते हैं ना कि कल से जो है ना आपका रुटरिया का जो मेंस का जो बुक है आपको क्लास करवा रहे हैं। कल से आपका मेंस का ग्रुप में प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रहा है। तो आपका एक दिन प्लेटफॉर्म का चलेगा, एक दिन रुटरिया का चलेगा। इस ऐसे ही जो है ना आपका अल्टरनेट वाई आपका प्रैक्टिस सेट ग्रुप में करवाया जाएगा। तो जितने भी लोग अभी तक मेंस का ग्रुप नहीं ज्वाइन किए, सभी लोग मेंस का ग्रुप ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। जिनको भी लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रैक्टिस सेट लगाना है, तो सभी लोग जो है ना बेहिचक मेंस का ग्रुप ज्वाइन कीजिए। और सभी जो है ना रिजल्ट का वेट मत कीजिए। रिजल्ट जो है ना आपका मतलब कल या परसों, मतलब अगले सप्ताह जो आपका सोमवार से आने वाला है ना, आपका निश्चित है कि आपका बिहार दरोगा का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग देर मत कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, तभी आप एग्जाम में जो है ना बेहतर स्कोर कर पाइएगा। क्योंकि आपको पता है कि इजी पेपर से जो है ना आपका मेरिट बनेगा। और आप सोच लीजिए कि 1 नंबर कितना इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो सभी लोग मेंस का ग्रुप ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। आपका रुटरिया और प्लेटफॉर्म का अल्टरनेट चलेगा, फिर ज्ञान बिंदु का भी प्रैक्टिस सेट आएगा। तो बुक आपका आ रहा है, उसको भी जो है हम करवाएंगे। तो सभी लोग मेंस का ग्रुप ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। आज के इस क्लास में रुटरिया का जो है ना सेट नंबर 5 देखेंगे। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में आप लोग कमेंट किया कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और सभी लोग प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन करा है कि बुड के 1854 करा है कि बुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। बोल रहा है इसमें कौन सा कथन क्या है तो सही है, बताइए। करा बुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला करा है कि इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की जो है ना सिफारिश की थी, क्या है, बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कथन कर रहा है इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया, ये भी क्या है तो सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा। 1 और 2 दोनों होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 2 कह रहा है कि 1923 से 28 ईस्वी कह रहा है कि 1923 से 28 के समय भारतीय राजनीतिक में क्रांतिकारी कार्य विधियों की पुनरावृत्ति का मुख्य कारण जो है ना क्या था, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 1923 से 28 ईस्वी के समय भारतीय राजनीतिक में क्रांतिकारी कार्य विधियों की पुनरावृत्ति का जो मुख्य कारण था ना, क्या था, बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर बी होगा। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का जो है ना स्थगन था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कर रहा है कि लॉर्ड बेली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार जो है ना कौन था, बताइए। कह रहा है लॉर्ड बेली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था, बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। बाजीराव द्वितीय था। कौन था, बाजीराव द्वितीय था। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 को जो है ना सूची 2 से क्या करना, मिलाना है। चलिए बताइए। पहला क्या है, नरसिंह वर्मन का जो संबंध है ना किससे है, बताइए। नरसिंह वर्मन का जो संबंध है किससे, तो नरसिंह वर्मन का संबंध बोलेगा तो माल्लमपुरम स्थित शैलकृति गुफाएं से क्या है तो संबंधित है। दूसरा है सेमियन महादेवी का जो संबंध है किससे है, तो अनंगपुर स्थित अगस्त्येश्वर मंदिर से क्या है संबंधित है। नेक्स्ट है लोक महादेवी का संबंध बोलेगा तो किससे है, तो पटकल स्थित विरूपाक्ष मंदिर से है। और कुलोतुंग प्रथम का बात करें तो चिदम्बरम स्थित शिव मंदिर से क्या है तो संबंधित है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 किस में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 कर रहा है कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था, बताइए। कह रहा है कि कैबिनेट मिशन जो है निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था, बताइए। यहाँ पे क्या होगा, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि कैबिनेट मिशन जो है निम्नलिखित में से किसके लिए भेजा गया था, तो पहला एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए क्या है, बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा कह रहा है सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था को तैयार करने के लिए क्या है, बिल्कुल होगा। और पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग के ब्यौरों को काम करने के लिए ये क्या है, बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। केवल क्या होगा, 2 होगा। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, केवल 2। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 6 करा कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक निम्न में से जो है ना कौन थे, बताइए। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक निम्न में से कौन थे, बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, धर्मपाल थे। कौन थे, धर्मपाल थे। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 7 करा निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन क्या है तो सही है। दोनों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है।
तो देखिए पहला कह रहा है ना कि हल्दी घाटी में 1576, हल्दी घाटी में 1576 ईस्वी में राजा भगवान दास की सेना ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध जो है ना युद्ध किया था। ये क्या है, तो आपका जो है ना बिल्कुल क्या है, तो गलत है। ठीक है, हल्दी घाटी में जो है ना 1576 में राजा मानसिंह की सेना ने राणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध किया था। ठीक है, याद रखिएगा। और तथा 1586 में जो है ना, यहाँ पे देखिए कर है ना कि मानसिंह ने 1586 में कश्मीर के शासक यूसुफ खां को अकबर के समक्ष समर्पण के सफलतापूर्वक जो है ना तैयार किया था। ये भी क्या है, तो आपका गलत है। याद रखिए ना कि 1586 में राजा भगवान दास ने कश्मीर के शासक यूसुफ खां को अकबर के संधि के लिए तैयार किया था। यहाँ पे ये होगा, इसलिए क्या होगा, दोनों कथन क्या है, तो आपका गलत है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ना तो 1 ना तो 2 सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 8 कह रहा है कि निम्न में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का जो है अधिकार मिला था, बताइए। करा निम्न में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था, बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, 1886 का क्या होगा, एक्ट होगा। नेक्स्ट है करा कि सही कालानुक्रमिक क्रम में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को जो है ना व्यवस्थित करें। यहाँ पे कौन सा घटना कब हुआ था, इसके बारे में बताना है। चलिए बताइए, पहले जो है ना कौन सा घटना हुआ था, बाद में जो है ना कौन सा घटना हुआ था, बताइए। तो देखिए पहला जो है ना मुस्लिम उदार दिवस जो है ना कब मनाया गया था, तो याद रखें ना कि मुस्लिम उदार जो दिवस है ना, ये मनाया गया था आपका 22 दिसंबर जो है ना 1939 को। कब, 1939 को। ठीक है, 1939 को। याद रखिएगा कि अक्टूबर 1939 में कांग्रेस के प्रांतीय सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न राजनीतिक संकटों के चलते त्याग पर दे दिया और मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम उदार दिवस मतलब मुक्ति दिवस के रूप में जो है ना मनाया। और दूसरा क्या है, तो आपका डायरेक्ट एक्शन दिवस का बात करें, डायरेक्ट एक्शन दिवस जो है ना ये कब मनाया गया, तो ये मनाया गया आपका डायरेक्ट एक्शन दिवस मनाया गया 16 अगस्त 1946 को मनाया गया, 16 अगस्त 1946 को जो है ना मनाया गया। ठीक है, और बात करें कि कांग्रेस मंत्रालय का इस्तीफा बोलेगा तो कब हुआ था, ये दिया था ना आपका 1939 में। कब दिया था, 1939 में ही दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट है व्यक्तिगत सत्याग्रह बोलेगा, तो ये आपका हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह बोलेगा तो 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआती मानी जाती है। ठीक है, उसमें जब विनोबा भावे जो इसके पहले सत्याग्रही थे, तो यहाँ पे क्या होगा, 1940 होगा। अब बैठा दीजिए क्या होगा, बताइए। तो यहाँ पे पहले क्या होगा, पहले जो आपका जो है ना हो जाएगा आपका 3 नंबर, पहले क्या होगा, 1940 होगा, 1939 होगा, यहाँ पे 1939 होगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, तो आपका 1 नंबर होगा उस मुस्लिम उदार दिवस, ये 22 दिसंबर को मनाया गया था। ठीक है, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, इसके बाद आपका जो है ना आपका 1 नंबर, फिर आपका 4 नंबर होगा, 1940 होगा, उसके बाद आपका 2 नंबर होगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 3, 1, 4, 2। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। करा नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को जो है ना कब स्वीकार किया गया था, बताइए। कराए कि नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को जो है ना कब स्वीकार किया गया था, बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, 1853 में स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट आइए कराए कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, बताइए। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आइए कराए इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था, बताइए। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार जो है ना किसे नियुक्त किया था, बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, मलिक जानी को नियुक्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट आइए कराए कि अवध के एका आंदोलन का अपना उद्देश्य जो है ना क्या था, बताइए। अवध के एका आंदोलन का अपना उद्देश्य जो है ना क्या था, तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा सरकार को लगान देना जो है ना बंद करना। ठीक है, तो अवध का यह आंदोलन 1920 में मदारी पासी के नेतृत्व में लगान बढ़ोतरी के विरुद्ध हुआ था, जो अवध के बाराबांकी, हरदोई आदि क्षेत्रों में जो है ना विस्तृत था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 14 का रहा है कि भारत में आर्थिक विकास के अवरुद्ध रहने का मुख्य कारण जो है ना क्या रहा है, बताइए। भारत में आर्थिक विकास के अवरुद्ध रहने का मुख्य कारण जो है ना क्या रहा है, बताइए। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा अकुशल कृषि क्या हो व्यवस्था होगा। नेक्स्ट आइए करा कि जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है किसका, बताइए। जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है किसका, बताइए, क्या होगा। जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है किसका, बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा निवेश बैंक का क्या है उदाहरण है। नेक्स्ट आइए करा कि भारतीय रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन जो है ना कब किया गया था, बताइए। भारतीय रुपये का अंतिम बार जो अवमूल्यन किया गया था ना कब किया गया था, तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, 1991 में किया गया था।
तो अवमूल्यन से तात्पर्य देश की मौद्रिक इकाइयों के मूल्य को विदेशी मुद्रा के रूप में जानबूझकर कम करने से है। ठीक है, अवमूल्यन से विदेशी बाजार में निर्यात सस्ता हो जाता है और घरेलू बाजार में आयात जो है ना महंगा हो जाता है। ठीक है, बात करें कि पहली बार जो है ना, पहली बार रुपये का मूल्यन बोले 1949 में, दूसरी बार 1966 में और तीसरी बार जो है 1991 में किया गया था। 3 बार किया गया था, 1949, 1966, 1991 में किया गया था। नेक्स्ट आगे करा कि भारत में कोर उद्योग क्या शामिल है, बताइए। भारत में जो है ना कोर उद्योग में क्या शामिल है, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए भारत में कोर उद्योग में जो है ना आपका विद्युत भी शामिल है, पेट्रोलियम भी शामिल है, कोयला भी शामिल है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी क्या है तो शामिल है। ठीक है, तो भारत में प्रथम वर्ग के उद्योग में कोर उद्योग कहा जाता है। भारत में प्रथम वर्ग के उद्योग को जो है ना कोर उद्योग कहा जाता है। और भारत में संगठित उद्योग का विकास जो है 1859 में जो है ना आरंभ हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा निम्न में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का जो है ना उपकरण क्या है, तो नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है कि निम्न में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, बताइए कौन नहीं है, बताइए। तो देखिए पहला है जो है ना ब्याज दर। ब्याज दर क्या है, ही नहीं है, तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा। लेकिन सार्वजनिक ऋण है, सार्वजनिक व्यय है, करारोपण है। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि ब्याज दर आरबीआई की मौद्रिक नीति एवं साख नीति का उपकरण है। जबकि प्रश्न में जो है ना जो सारे विकल्प जो दिया हुआ, सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक व्यय, करारोपण क्या है, ये जो आपका है राजकोषीय नीति क्या है, उपकरण है। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा है कि राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा जो है ना कब लाई गई थी। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की जो अवधारणा है ना कब लाया गया था, बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, जनता सरकार में। कब लाया गया था, जनता सरकार में। ठीक है, नेक्स्ट है ये करा किस राज्य में अनुसूचित जाति आयोग के मामले की सुनवाई हेतु एक अलग कोर्ट का जो है ना गठन किया है, बताइए। करा किस राज्य में अनुसूचित जाति आयोग ने मामलों की सुनवाई हेतु एक अलग कोर्ट का गठन किया है, बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, क्या होगा, तो पंजाब होगा। नेक्स्ट है करा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान सर्वाधिक मतदान किस जिले में हुआ है, बताइए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान सर्वाधिक मतदान जो है ना किस जिले में हुआ है, बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा, कटिहार में। कहाँ हुआ है, तो कटिहार में। तो याद रखें ना कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 2 चरणों में क्या हुआ, संपन्न हुआ। अगर क्वेश्चन पूछेगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करा बिहार विधानसभा चुनाव जो है ना कितने चरणों में संपन्न हुआ, 2 चरणों में संपन्न हुआ। इस बार मतदान का जो प्रतिशत रहा ना कितना रहा, 66.91% रहा। और सबसे अधिक मतदान बोलेगा तो कटिहार में 82.19 किया गया। जबकि सबसे कम मतदान बोलेगा नवादा में जो है 57.08% रहा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बोलेगा तो कटिहार, सबसे कम बोलेगा तो नवादा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश जो है ना कौन बने हैं, बताइए। पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश जो है ना कौन बने हैं, तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, संगम कुमार साहू बने हैं। नेक्स्ट है करा कि हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर जो है ना क्या रखा गया, बताइए। हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय का जो नाम बदलकर है ना क्या रखा गया, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा। तो सही उत्तर जो है ना आपका क्या हुआ, तो बी होगा, सेवा तीर्थ रखा गया है। नेक्स्ट है करा कि बजट 2026-27 में बायो फार्मा शक्ति योजना के लिए कितनी राशि जो है ना आवंटित की गई है, बताइए। बजट 2026-27 में बायो फार्मा शक्ति योजना के लिए कितनी राशि जो है ना आवंटित की गई है, बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 10,000 करोड़ का जो है ना राशि आवंटित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 25 का है कि अशोक चक्र पुरस्कार 2026 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया, बताइए। अशोक चक्र पुरस्कार 2026 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है, बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, शुभांशु शुक्ला को सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो वर्ष 2026 में अशोक चक्र पुरस्कार हेतु शुभांशु शुक्ला को चुना गया है। और ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में जाने वाले जो है ना भारतीय व्यक्ति थे, मतलब जो है ना जाने वाले भारतीय व्यक्ति थे। ठीक है, नेक्स्ट ये करा कि ऑपरेशन सागर बंधु भारत सरकार द्वारा किस देश में सहायता हेतु चलाया गया था, बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर डी होगा, श्रीलंका के जो है ना सहायता के लिए चलाया गया था। ठीक है, तो भारत सरकार ने विनाशकारी चक्रवात दितवा से आए श्रीलंका में बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने की राहत पहुंचाने हेतु नवंबर 2025 में ऑपरेशन सागर बंधु चलाया गया था। नेक्स्ट आया करा कि रूस द्वारा चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किए जाने के संबंध में कौन सा कथन जो है ना सत्य है, बताइए। यहाँ पे आपका जो है ना 2 कथन दिया हुआ, इसमें दोनों में से जो है ना कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला करा ने रूस ने 2036 तक चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा करा रूस ने यह निर्णय लूना 25 मिशन की विफलता के बाद लिया, ये भी क्या है, तो आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 और 2 दोनों क्या है, तो सत्य है।
नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 28 का, आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2025 में भारत ने किस देश को हराकर फाइनल में जो है ना प्रवेश किया था, बताइए। कराए कि आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2025 में भारत ने किस देश को हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा, तो ऑस्ट्रेलिया होगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए कराए कि मैं कलम से लिखता हूँ इस वाक्य में जो है ना कौन सा कारक है, बताइए। कराए मैं कलम से लिखता हूँ इस वाक्य में जो है ना कौन सा कारक है, बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा करण कारक है। क्या है, तो करण कारक है। नेक्स्ट आइए कराए कि देवर्षि में जो है ना कौन सी संधि है, बताइए। देवर्षि में जो है ना कौन सी संधि है। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, गुण संधि है। क्या है, तो गुण संधि है। ठीक है। नेक्स्ट आइए कराए जो छीन ना हो सके के लिए एक शब्द में से क्या होगा, बताइए। जो छीन ना हो सके के लिए एक शब्द में से क्या होगा। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, अक्षय। क्या होगा, तो अक्षय होगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए कराए में से कौन सा लहर का जो है ना प्रवाची क्या है, तो नहीं, यहाँ पे नहीं पूछा है कि लहर का जो है ना प्रवाची कौन नहीं है। ठीक है। जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आप क्वेश्चन दे रहे हैं ना, एग्जाम दे रहे हैं अच्छे से, अगर आपको सोच रहे हैं कि नहीं आपका जो है ना मेंस का फाइनल पेपर है इसलिए कि घर में दे रहे हैं, तो आप वहाँ पे जो है ना हर वो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए कि यहाँ पे नहीं पूछा है कि है पूछा है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन को आधा थोड़ा पढ़ें और उसका आंसर टिक कर दिए, तो ये आपका जो है ना आपका एक नंबर आपका कितना इंपॉर्टेंट होता है आपको पता होगा। इसलिए यहाँ पे क्या पूछा है कि नहीं पूछा है, बताइए कि लहर का प्रवाची कौन नहीं है, मतलब तीनों यहाँ पे 3 गो है, यहाँ पे एक नहीं है, बताइए कौन नहीं है, बताइए। तो यहाँ पे देखिए बीची है, आपका क्या है, दुकुल जो है आपका क्या है, तो नहीं है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। बाकी तरंग है, हिलोर है। ठीक है। तो लहर का प्रवाची बोलेगा तरंग, विरची, उर्मी है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे दुकुल क्या है, तो नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए यहाँ पे क्या बोला, लहर का प्रवाची नहीं है, कौन है, दुकुल नहीं है। नेक्स्ट आइए कराए कि बधु, कराए कि बधु शब्द का बहुवचन इनमें से क्या होगा, बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, बधुएं होगा। क्या होगा, बधुएं होगा। नेक्स्ट आइए कराए एमएस पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन के एक लिंक डालने के लिए उपयोग की जाने वाली कुंजी जो है ना कौन सा है, बताइए। एमएस पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में एक लिंक डालने के लिए उपयोग की जाने वाली कुंजी जो है ना कौन सा है, बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए वो कंट्रोल प्लस क्या होगा, तो के होगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि द किड्स प्लेड जो है ना खालिस्तान द रेन स्टार्टेड, बताइए क्या होगा, बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, B4 होगा। क्या होगा, तो B4 होगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 36 का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे 2 कथन दिया हुआ, बताइए दोनों को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है ना कि संसद के पास, कह रहा है संसद के पास भारत के नागरिकता के अधिकार को जो है ना विनियमित करने की शक्ति है। क्या है, तो सही है। और दूसरा कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, ये भी क्या है, तो सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका ए होगा। दोनों कथन 1 और 2 दोनों क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णन किया गया है, बताइए। कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णन किया गया है, बताइए। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा। अनुच्छेद कितना होगा, 129 होगा। नेक्स्ट आइए करा कि भारत के महानवादी के संदर्भ में जो है ना क्या गलत है, बताइए। यहाँ पे 4 कथन दिया, बताइए इसमें कौन जो है ना गलत है, बताइए। तो देखिए महानवादी के बारे में बोल रहा है। पहला कह रहा है कि वह लोकसभा में बोल सकता है, क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है वह लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, ये भी क्या है, तो सही है। और तीसरा कह रहा है वह लोकसभा की जिस समिति का सदस्य है उसमें बोल सकता है और कार्यवाही में भाग ले सकता है, ये भी क्या है, तो सही है। और डी नंबर कह रहा है वह लोकसभा मतदान कर सकता है, क्या है, बिल्कुल जो है ना आपका गलत है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। ठीक है। याद रखिए ना कि अनुच्छेद 88 के तहत महानवादी लोकसभा या राज्यसभा या सदनों की संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है तथा बोल सकता है। यदि वह संसद की किसी भी समिति का सदस्य है तो वह उसकी कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, किंतु वह किसी भी सदन में मतदान नहीं कर सकता है। ठीक है, इसलिए डी नंबर क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट आइए करा कि निम्न में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है, बताइए। यहाँ पे करा निम्न में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। सही उत्तर आगे दिए गए कूटों को चुनिए, बताइए क्या क्या होगा, बताइए। तो देखिए पहला है ना कि वास्तविक और लोकप्रिय, ये क्या होगा, तो नहीं होगा। दूसरा करा औपचारिक और कानूनी, ये होगा। ठीक है। और नेक्स्ट करा राजनीतिक और नाम पत्र का, ये क्या होगा, नहीं होगा। और नेक्स्ट है संवैधानिक और नाम पत्र का, ये क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, तो आपका जो है ना यहाँ पे आपका 2 और 4 होगा, लेकिन 1 और 3 क्या होगा, तो नहीं होगा। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 2 और 4। तो याद रखिएगा ना कि राष्ट्रपति के पास औपचारिक और कानूनी तथा संवैधानिक और नाम मात्र का प्राधिकार जो है ना प्राप्त है। ठीक है। नेक्स्ट आइए कराए क्वेश्चन नंबर देखिए 40 कराए निम्नलिखित में से जो है ना सही विकल्प को चुने। यहाँ पे आपका 4 विकल्प दिया हुआ, बताइए इसमें कौन सा विकल्प क्या है, तो सही है, बताइए।
बताइए इसमें जो है ना आपका कौन सा कथन जो है ना आपका सही है, बताइए। तो 40 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में समस्त शक्तियों को सरकार किसी एक अंक तक जो है ना सीमित नहीं रखता है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है ना आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 41 कह रहा है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का आधार जो है ना रखा गया था। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का आधार रखा गया था। बताइए तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका ये होगा 44वां संविधान संशोधन क्या होगा, 1978 होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 कर रहा है, निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। यहाँ पे बोल रहा है ना कि वरीयता क्रम में इसको सही अनुक्रम जो है ना क्या होगा, मतलब क्रम के अनुसार, मतलब किसका क्रम बड़ा है किसका क्रम छोटा है, इस क्रम जो है ना क्रम के अनुसार सजाना है। बताइए यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए वरीयता क्रम में पहले क्या होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, उसके नीचे क्या होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, उसके नीचे प्रधानमंत्री होते हैं, उसके नीचे राज्य के राज्यपाल होते हैं अपने अपने राज्य में, उसके नीचे भूतपूर्व राष्ट्रपति होते हैं, उसके नीचे क्या होते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, और उसके नीचे केंद्रीय मंत्रिमंडल के जो है ना कैबिनेट मंत्री होते हैं। तो यहाँ पे आपका जो होगा ना पहले क्या होगा, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे संघीय मंत्रिमंडल सदस्य होंगे। ठीक है, इसके बाद आपका क्या होंगे, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, और इसके बाद आपका क्या होंगे, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे, उसके बाद क्या मंत्रिमंडल सचिव होगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका हो जाएगा 3 4 2 1। किस में है, 3 4 2 1 आपका जो है ना 3 4 1 2 किस में, ऑप्शन नंबर 3 4 2 1 ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 43 का रहा है कि राज्यपाल से संबंधित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। यहाँ पे 3 कथन दिया हुआ, बताइए तीनों में से जो है ना कौन सा कथन सही है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है, राज्यपाल के बारे में बोल रहा है। पहला कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि 7वां संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार जो है ना एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। क्या है, बिल्कुल सही है। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार एक ही व्यक्ति 2 राज्यों के राज्यपाल हो सकता है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। और एक क्वेश्चन जो है ना आपका बिहार दरोगा 1275 प्री में क्वेश्चन पूछा गया है, जो एग्जाम दिए उनको पता होगा। आगे देखिए दूसरा कथन कर रहा है कि राज्यपाल पद पर नियुक्ति होने के लिए राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, ये क्या है, तो आपका गलत है। नेक्स्ट करा अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, ये क्या आपका सही है। तो यहाँ पे उत्तर सही पूछा है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, तो आपका 1 और 3 सही, लेकिन 2 क्या है, तो गलत है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा। 1 और 3 क्या है, तो सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत जो है ना प्रवृत्त किया गया है। बताइए तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा 1935 का भारत सरकार क्या होगा, अधिनियम होगा। नेक्स्ट आइए करा कि पंचायत को कर लगाने की शक्तियाँ संविधान के जो है ना किस अनुच्छेद में वर्णित है। बताइए पंचायत को कर लगाने की शक्तियाँ संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। बताइए तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना डी होगा। अनुच्छेद कितना, 243 का जो है ना एच होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए करानी में कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। यहाँ पे 2 कथन दिया हुआ, बताइए दोनों में से जो है ना कौन सा कथन सही है और गलत है। बताइए तो देखिए यहाँ पे क्या है, कथन ए कह रहा है ना, कथन देखिए ए कह रहा है कि नमक और बर्फ के मिश्रण में से जो है ना 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है, ये क्या है, तो बिल्कुल सही है। नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है, क्या है, तो सही है। और कारण देखिए आर कह रहा है कि नमक बर्फ से हिमांक को जो है ना, नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है, ये क्या है, तो गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। ए सही है, परंतु आर क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 47 कह रहा है ऑक्सीजनोमीटर का प्रयोग करते हैं किस में। बताइए ऑक्सीजनोमीटर का जो प्रयोग करते हैं ना किस में करते हैं, तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। पौधे की वृद्धि दर मापने में करते हैं। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है, इसका अभिप्राय यह है कि क्या होगा। बताइए एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु जो है ना 10 दिन है, तो इसका अभिप्राय यह है कि क्या होगा। बताइए तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। पदार्थ के 3/4 भाग की विघटन में जो है ना 20 दिनों में हो जाएगा, तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 49 देखिए, यहाँ पे मिलान करने बोला, चलिए मिलाते हैं। सूची 1 को जो है ना सूची 2 क्या करना है, मिलाना है। चलिए बताइए CO2 का जो है ना क्या होगा, बताइए CO2 का जो है ना इसको क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, बताइए तो यहाँ पे क्या होगा, एक रंगहीन और क्या है, एक जो है ना गंधहीन गैस है। ठीक है, नेक्स्ट है H2S, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका जो है ना यहाँ पे हो जाएगा रंगहीन तथा तीक्ष्ण गंध वाली क्या है, तो गैस है। और नेक्स्ट है आपका क्या है SO2, इसको SO2 क्या बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड का बोलेगा तो क्या होगा, तो सल्फर डाइऑक्साइड का बोलेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका रंगहीन यहाँ पे जो है ना आपका हो जाएगा
रंगहीन गैस जिसमें जो है ना सड़े हुए क्या है अंडे जैसी गंध आती है। तो उत्तर क्या हो यहाँ पे हो जाएगा, एक का 2, बी का जो है ना 1 हो जाएगा, सी का 3, किसमें है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 50 का है, कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण निम्नलिखित में से किस विधि से जो है ना नहीं किया जा सकता है, बताइए। कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण निम्नलिखित में से किस विधि से जो है नहीं किया जा सकता है, बताइए। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना डी होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस विधि से नहीं किया जा सकता, लेकिन इलेक्ट्रो डायलिसिस होगा और सूक्ष्म निस्पंदन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 51 का है, यौगिक CH3 CH2 CH3 का यूपिक नाम जो है ना क्या है, बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, प्रोपेन होगा। क्या होगा, प्रोपेन होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। यहाँ पे 3 कथन दिया हुआ है, इसमें असत कथन जो है ना मतलब गलत कथन कौन सा है, बताइए। इसमें जो है ना गलत कथन कौन सा है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है ना कि दही जो है नींबू का रस एवं सिरके का स्वाद खट्टा होता है। दही नींबू का रस एवं सिरके का स्वाद खट्टा होता है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि बेकिंग सोडा खाने का सोडा की प्रकृति अम्लीय होता है, ये क्या है आपका जो है ना गलत है। ये क्या है, तो आपका जो है ना गलत है। ठीक है, और तीसरा कह रहा है एसिड शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द एसियर से हुई, ये भी क्या है, तो आपका गलत है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। केवल जो है ना 2 और 3 गलत है, लेकिन 1 नंबर क्या है, तो सही है। तो याद रखिएगा ना कि दही नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है। इन पदार्थों का जो है ना खट्टा स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इसमें अम्लीय एसिड होते हैं। ठीक है, और खाने का जो सोडा होता है ना, बेकिंग सोडा, इसका जो स्वाद जो है ना खट्टा नहीं होता है। क्या होता है, इसका स्वाद खट्टा नहीं है, जिसका मतलब है कि इसमें कोई अम्ल जो है नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या है, 2 नंबर गलत है। ठीक है, और एसिड शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द एसियर से हुई, ये भी क्या है, तो आपका गलत है। यहाँ पे याद रखें ना कि एसिड शब्द की जो उत्पत्ति हुआ है ना, एसिड शब्द की जो उत्पत्ति हुआ है लैटिन शब्द एसियर से हुआ है। क्या हुआ, ग्रीक नहीं हुआ। यहाँ पे क्या होगा, लैटिन शब्द जो है ना एसियर से हुआ है, इसलिए 2 और 3 गलत है, ये क्या है, सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 53 का है कि मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिकाएं जो है ना पाई जाती है। मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है, बताइए क्या होगा। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना बोल रहा है मानव शरीर में किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है। तो देखिए पहला कह रहा है फेफड़ों के वायु कोषों की परतों में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। आंतों की आंतरिक परत में पाया जाता है, ये भी क्या होगा, और त्वचा की बाहरी परत में भी पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें सभी में जो है ना पाया जाता है। ठीक है, तो उपकला उत्तक जो है ना पास जुड़ी कोशिकाओं की एक से अधिक परत द्वारा बनी होती है, जो जंतुओं के शरीर के ढकने और तथा बाह्य रक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट है ये करा है कि क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है, बताइए। करा है क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है, बताइए। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, एक्स किरणें। क्या होगा, एक्स किरणें होगा। नेक्स्ट है ये करा है कि ट्यूब लाइटों तथा परख नलियों में प्रयोग किया जाने वाला कांच जो है ना किससे बनता है, बताइए। ट्यूब लाइटों तथा परख नलियों में प्रयोग किए जाने वाला कांच जो है ना किससे बनता है। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बताइए। यहाँ बोल रहा है ना कि ट्यूब लाइटों तथा परख नलियों में प्रयोग किया जाने वाला कांच जो है ना किससे बनता है। तो यहाँ पे सिलिका से भी बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट से भी बनता है, सोडियम कार्बोनेट से बनता है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें सभी से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि डॉक्टरी थर्मामीटर से हम किस तापमान के क्रम को जो है ना माप सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं कि डॉक्टरी थर्मामीटर से हम जो है ना किस तापमान के क्रम को माप सकते हैं, बताइए। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा 35 डिग्री सेल्सियस से जो है 42 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, नेक्स्ट है करें वह अभिक्रिया पहचानी जिसमें 2 यौगिक नए यौगिक के निर्माण के निलय आयनों के विनिमय द्वारा जो है ना अभिक्रिया करते हैं, बताइए। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, द्वि विस्थापन होगा। नेक्स्ट है करें निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार बेस विषय में जो है ना सही है, बताइए। यहाँ पे बोला निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार बेस के विषय में क्या है, तो सही है, बताइए। इसमें जो है ना कौन सा कथन सही है, बताइए। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, यह कड़वा होता है एवं लाल लिटमस को नीले रंग में क्या है बदल देता है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है ये करा कि सोडियम क्लोराइड और नेपेथिलीन के मिश्रण को अलग करने की विधि जो है ना क्या कहलाती है। सोडियम क्लोराइड और नेपेथिलीन के मिश्रण को अलग करने की विधि जो है ना क्या कहलाती है, बताइए। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, एक और उद्पातन कहते हैं, बोलते हैं क्या बोलते हैं, उद्पातन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 60 का रहा है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सत्य मतलब सही नहीं है। यहाँ पे 4 कथन दिया, बताइए इसमें कौन सा कथन क्या है, तो गलत है, बताइए। तो देखिए डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में बोल रहा है, पहला करा परमाणु अविनाशी होते हैं, क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा करा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले सबसे छोटा कण जो है ना परमाणु है, ये भी क्या है, तो सही है। और तीसरा करा है सभी पदार्थों के परमाणु सभी मायनों में समान होते हैं, क्या है, आपका जो है ना गलत है। और नेक्स्ट करा है कि पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं, क्या है, सही है। तो यहाँ पे गलत क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी गलत है, लेकिन ए बी डी क्या है, तो सही है। नेक्स्ट आइए
करा ईस्ट के संबंध में निम्न में से कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। यहाँ पे बोल रहा असत कथन जो है ना कौन सा है बताइए। ईस्ट के संबंध में निम्न कथन विचार कीजिए, जिसमें गलत कथन जो है ना कौन सा है बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है ईस्ट के संबंध में कह रहा है कि यह वायु शोषण करता है, ये क्या है तो आपका जो है ना गलत है। दूसरा कह रहा है कि ये शोषण के दौरान ऑक्सीजन एवं जल का निर्माण करते हैं, ये भी क्या है तो गलत है। इनका उपयोग शराब बनाने में किया जाता है, ये क्या आपका सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना सी होगा। 1 और 2 क्या है तो गलत है। याद रखिए ना कि ईस्ट जैसे अनेक जीव वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। ऐसे जीव अवायवीय शोषण के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं और इन्हें अवायवीय जीव कहते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज, एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना विखंडित हो जाता है। और याद रखें ना कि ईस्ट जो है ना ईस्ट एक कोशिकीय जीव है और ईस्ट क्या है अवायवीय शोषण के रूप में जो है ना अवायवीय रूप में शोषण करते हैं और इस प्रक्रिया में समय एल्कोहल निर्मित करते हैं। अतः इनका प्रयोग जो है शराब, वाइन, बियर बनाने में किया जाता है। तो यहाँ पे आपका जो है ना 2 आपका 1 और 2 गलत है, लेकिन आपका 3 नंबर क्या है तो सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 62 करा ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है। करा ल्यूकेमिया जो है ना एक प्रकार क्या है तो कैंसर है, जिसमें किसकी असाधारण बढ़ोतरी होती है बताइए। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा। श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में क्या बढ़ोतरी होती है। नेक्स्ट आइए कराया मर्सिलिया, फर्न और हॉर्स्टेल निम्नलिखित में से किस पादप समूह के जो है ना उदाहरण है बताइए। मर्सिलिया, फर्न और हॉर्स्टेल निम्नलिखित में से किस पादप समूह के उदाहरण है। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा ए होगा टेरिडोफाइटा। क्या होगा टेरिडोफाइटा होगा। नेक्स्ट आइए करा निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम जो है ना बनता है बताइए। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है बताइए। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो सी होगा गोल्जी क्वाई। क्या होगा गोल्जी क्वाई होगा। नेक्स्ट आइए करा मनुष्य के अस्थायी दंत सेट में रत्नक की कुल संख्या जो है ना कितनी होती है। मनुष्य के अस्थायी दंत सेट में रत्नक की जो है ना कुल संख्या कितना होता है बताइए केनाइन का बताइए। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो ये होगा कितना होता है तो 4 होता है। कौन कौन होता है कृतक होता है, रदनक होता है, अगर चवर्णक होता है, चवर्णक होता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि पनामा नहर के संबंध में दिए गए कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। बताइए कि इसमें जो है ना कौन सा कथन क्या है तो सही नहीं है बताइए। पनामा नहर के बारे में बोल रहा है कि कौन सा कथन जो है ना सही नहीं है बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला करा पनामा नहर के बारे में, इस नहर का निर्माण पनामा जल डमरू मध्य के आर पार पनामा और पनामा नगर एवं कोलोन के बीच यूएसए के द्वारा किया गया है। क्या है बिल्कुल आपका जो है ना सही है। दूसरा करा यह नहर लगभग 50 किलोमीटर लंबी है, जिसमें जल बंधक तंत्र की व्यवस्था है। क्या है तो आपका गलत है। तीसरा करा इस नहर के द्वारा न्यूयॉर्क तथा सैन फ्रांसिस्को के मध्य लगभग 5000 किलोमीटर की दूरी कम हुई है। क्या है तो आपका जो गलत है। यहाँ पे 2 और 3 गलत है, लेकिन 1 नंबर क्या है तो सही है। तो उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका गलत पूछा है ना, मतलब सही नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा 2 और 3 गलत है, लेकिन 1 नंबर क्या है तो सही है। तो याद रखें ना कि पनामा नहर की जो लंबाई है ना यहाँ पे 50 किलोमीटर नहीं, यहाँ पे क्या होगा 72 किलोमीटर क्या है तो लंबाई है, जिसमें क्या है कुल 6 जल प्रबंधन क्या है तो तंत्र है। और इस नहर के द्वारा जो है ना यहाँ पे क्या होगा न्यूयॉर्क तथा सैन फ्रांसिस्को के मध्य लगभग जो है ना यहाँ पे 5000 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा 13000 क्या होगा 13000 जो है ना किलोमीटर की दूरी जो है ना कम हुई है। ठीक है, इसलिए 2 और 3 गलत है, 1 नंबर क्या है तो सही है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 67 का है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर जो है ना क्या है बताइए। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा। 51 जो है ना 51.50% है। ठीक है, बात करें कि बिहार की कुल साक्षरता दर कितना है तो 61.80% है। ठीक है, और महिला का बोलेगा तो इसमें कितना है 51.50% है। पुरुष का बोलेगा तो आपका जो है ना 71.20% है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ना बिहार दरोगा 1799 में पूछा गया था प्री में कि बिहार राज्य की कुल साक्षरता दर जो है ना कितनी है। ये क्वेश्चन आपका आया था, तो आपका जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 68 का है एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो प्रत्येक 5 या 10 वर्ष बाद प्रकट होता है, जिसके कारण संसार के विभिन्न भागों में बाढ़, सूखा आदि के साथ साथ कौन से प्रमुख परिणाम जो है ना होते हैं बताइए। यहाँ पे 3 दिया होता है, इसमें कौन होगा बताइए, क्या क्या होगा बताइए, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला जो है ना क्वेश्चन पहले समझिए, करा एल नीनो। करा एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है। करा एल नीनो जो है एक जटिल मौसम तंत्र है जो प्रत्येक 5 या 10 वर्ष बाद प्रकट होता रहता है, जिसके कारण संसार के विभिन्न भागों में बाढ़, सूखा आदि के साथ साथ कौन से प्रमुख परिणाम होते हैं। तो पहला क्या है भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति होते हैं। क्या ऐसा ही है। समुद्री जल के बाष्पन में अनियमितता होता है, ये भी क्या ऐसा ही है। और प्लवक की मात्रा में कमी है, ये भी क्या है तो सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 69 का रहा है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो के संबंध में निम्न कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। बोला इसमें कौन सा कथन जो है ना सही है बताइए।
कौन सा कथन सही है? उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो के बारे में बोल रहा है, कौन सा कथन सही है? तो देखिए पहला करा यह संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा अप्रैल 1949 की उत्तरी अटलांटिक संधि, जिसे वाशिंगटन संधि भी कहा जाता है, द्वारा स्थापित ये क्या है? सैन्य गठबंधन। ये क्या है? तो बिल्कुल सही है। और नाटो का मुख्यालय बोलेगा ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, ये भी क्या है? तो सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना सी होगा। 1 और 2 दोनों कथन क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि पश्चिमी घाट उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाला वनों को चुनिए। क्या होगा? कह रहा है पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाला वनों को चुनिए। क्या होगा बताइए? तो 70 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा उष्णकटिबंधीय क्या होगा? सदाबहार वन होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 71 कह रहा है कि भारत के जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जो है ना जाना जाता है बताइए? तो 71 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना ये होगा 1911 ईस्वी का। ठीक है, इसी को जो है ना डेमोग्राफिक डिवाइड बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 72 कह रहा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग वन जोड़ता है किसको किसको बताइए? राष्ट्रीय जलमार्ग वन जोड़ता है किसको किससे बताइए? तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना सी होगा, हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग वन जो है ना हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है, और यह जलमार्ग गंगा भरथी हुगली नदी के तंत्र पर क्या है? तो स्थित है। नेक्स्ट आइए करा कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार देश में कौन से स्थान पर है बताइए? क्वेश्चन कर रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार देश में कौन सा स्थान पर है? तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, तृतीय स्थान पर है। नेक्स्ट आइए करें कंप्यूटिंग में BIOS का पूर्ण रूप जो है ना क्या है बताइए? कंप्यूटिंग में BIOS का पूर्ण रूप क्या है? तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट क्या है? सिस्टम है। तो BIOS का फुल फॉर्म क्या है? तो बेसिक इनपुट आउटपुट क्या है? तो सिस्टम है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करें कि विश्व दुग्ध दिवस जो है ना कब मनाया जाता है बताइए? विश्व दुग्ध दिवस जो है ना कब मनाते हैं? तो 1 जून को जो है ना विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। 21 जून को क्या मनाते हैं? विश्व योग दिवस मनाते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब विश्व दुग्ध दिवस का जो थीम है ना 2025 का थीम क्या है? तो आइए डेयरी की शक्ति का जश्न मनाएं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 76 का है डैगर कंप्यूटर मॉडल का उपयोग किस क्षेत्र में जो है ना किया जाता है? डैगर कंप्यूटर मॉडल का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो 76 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना ये होगा, भूचुंबकीय क्षेत्र में जो है ना किया जाता है। नेक्स्ट आइए करा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय जो है ना कहाँ है बताइए? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एवं विश्व बैंक का मुख्यालय जो है ना कहाँ है बताइए? तो 77 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा, वाशिंगटन DC में है। नेक्स्ट आइए करा कि नागे वाजा शब्दावली किस खेल से संबंधित है बताइए? नागे वाजा शब्दावली जो है ना किस खेल से संबंधित है? तो 78 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा, जूडो से क्या है? तो संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। करा निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। यहाँ पे 3 कथन दिया हुआ, बताइए इसमें कौन सा कथन जो है ना सही है बताइए? देखिए पहला कह रहा है कि रासायनिक अपक्षय में चट्टानों के में विखंडन की जगह अपघटन की क्रिया होती है। ये क्या है? तो सही है। रासायनिक अपक्षय में चट्टानों में विखंडन की जगह अपघटन की क्रिया होती है। क्या है? सही है। दूसरा कह रहा है कि ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में शैलों का विघटन होता है। ये क्या है? तो सही है। विखंडन होता है। क्या है? सही है। और तीसरा करा चट्टानों का न्यूनीकरण केवल धरातलीय जल एवं मृदा जल की प्रक्रिया से ही संभव होता है। क्या है? तो आपका गलत है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। यहाँ पे जो है ना आपका 1 मिनट, यहाँ पे जो है ना आपका सी नहीं होगा, यहाँ पे बी होगा। 1 और 2 है ना दोनों सही है, लेकिन 3 नंबर क्या है? तो आपका जो है ना 1 मिनट, हाँ बी होगा। 1 और 2 दोनों सही है, लेकिन आपका 3 नंबर क्या है? तो गलत है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे जो है ना 3 नंबर कथन में याद रखिएगा, सिंपल याद रखिएगा कि चट्टानों का न्यूनीकरण केवल जो है धरातलीय जल एवं मृदा की जल प्रक्रिया से ही संभव है। ये क्या है? तो आपका गलत है। नहीं, ये आपका जो है ना गलत है। नहीं, ऐसा जो है ना आपका क्या है? संभव नहीं है। ऐसा है कि मतलब इससे आता जो है ना आता तापमान एवं पवन की भूमिका क्या है? महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 3 नंबर गलत है, लेकिन 1 2 क्या है? तो सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 80 का निम्न कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। निम्न कथनों पे विचार कीजिए बोल रहा है, इसमें कौन सा कथन जो है ना सही उत्तर है बताइए? दोनों में से जो है ना कौन सा सही उत्तर है? तो देखिए पहला कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट पर जो है ना शुष्क रहता है। क्या है? सही है। दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है। क्या है? सही है। और दूसरा कह रहा है तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के शाखा समांतर स्थित और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर ब्रिटिश छाया क्षेत्र में स्थित है। ये भी क्या है? तो सही है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 1 और 2 दोनों क्या है? सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 81 करा सिंथेटिक नैनो रोबोट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए।
सिंथेटिक नैनो रोबोट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन जो है ना सही है, बताइए। यहाँ पे 3 कथन दिया होता है, तीनों में से जो है ना कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि यह रोबोट जो है सिंथेटिक नैनो रोबोट के बारे में बोल रहा है, यह रोबोट प्रासृत तरंगों के माध्यम से संचालित किया जाता है, ये क्या है, तो आपका जो है ना गलत है। दूसरा कह रहा है यह रोबोट ट्यूमर के उपचार में काफ़ी प्रभावी सिद्ध हो सकता है, क्या है, तो सही है। और तीसरा कह रहा है यह रोबोट आकार में एक रक्त कोशिका के बराबर होता है, क्या है, तो सही है। तो यहाँ पे 2 3 सही, लेकिन 1 नंबर क्या है, तो गलत है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 2 और 3 क्या है, तो सही है। ठीक है, याद रखिएगा ना कि दुनिया के पहले सिंथेटिक नैनो रोबोट का विकास हांगकांग विश्वविद्यालय के डॉक्टर जीन यांगे तांग के नेतृत्व में किया गया था। और यह रोबोट प्रकाश द्वारा संचालित होता है, ना कि प्रसरव द्वारा। ठीक है, प्रकाश द्वारा क्या होता है, संचालित होता है, इसलिए 1 नंबर क्या है, तो गलत है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 82 का रहा है कि मानसून में विच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार करें। मानसून में विच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन क्या है, तो असत्य है, बताइए। इसमें कौन सा गलत है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है ना कि मानसून के विच्छेद के संदर्भ में पहला कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या में कमी से उत्तर के विशाल मैदानों में वर्षा की मात्रा बढ़ जाती है, ये क्या है, तो आपका जो है ना क्या है, तो गलत है। दूसरा कह रहा है कि पश्चिमी घाट पर मानसून विच्छेद की स्थिति तब आती है जब घाट के समानांतर शुष्क पवनें प्रवाहित होती है, ये क्या है, तो आपका सही है। और तीसरा कह रहा है तापमान की विलोमता के कारण पंजाब में मानसून विच्छेद होता है, ये क्या है, तो आपका जो है ना गलत है। तो यहाँ पे 1 और 3 गलत है, लेकिन 2 क्या है, तो सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 1 और 3 क्या है, तो गलत है। ठीक है, याद रखिए ना कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संख्या जो है ना, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या में कमी आती है और मानसून विच्छेद के कारण उत्तरी भाग में अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में भी क्या है, संबंधित है। और वायुमंडल में निम्न स्तरों पर तापक्रमीय दशाएं भी मानसून विच्छेद के लिए क्या है, उत्तरदायी है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 83 पे कह रहा है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी NEERI निम्न में से जो है ना कहाँ अवस्थित है, बताइए। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी जो है ना कहाँ अवस्थित है, बताइए। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, नागपुर जो है ना महाराष्ट्र में क्या है, तो स्थित है। ठीक है, और इसका जो है ना 5 क्षेत्रीय क्या है प्रयोगशालाएं हैं, जो कहाँ कहाँ है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता तथा कहाँ है, हैदराबाद में क्या स्थित है। नेक्स्ट आइए है एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खास श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम जो है ना क्या होगा, बताइए। एक क्वेश्चन आपको देख रहे होंगे, सेट लगाते होंगे, आपको बार बार क्वेश्चन ही मिलता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन को समझिएगा ना, बिल्कुल आसान है। कह रहा है एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खास श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या होगा। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। घास को जो है टिड्डा खाता है, टिड्डा को जो है मेढक खाता है, मेढक को कौन खाता है, सर्प खाता है। तो घास क्या है, तो प्राथमिक घास जो है उत्पादक है, और टिड्डा क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता है, और मेढक क्या है, द्वितीय उपभोक्ता है, और सर्प क्या है, तृतीय उपभोक्ता है। ठीक है, तो घास को टिड्डा खाता है, टिड्डा को मेढक खाता है, मेढक को सर्प खाता है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 85 का रहा है एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। कह रहा है एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका ये होगा, घटती है। क्या होती है, तो घटती है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ 86 आपका मैथ रीजनिंग क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। बाकी सभी लोग जो है ना बिहार दरोगा मेंस का जो ग्रुप स्टार्ट हो चुका है 100 दिन का सब प्रैक्टिस सेट ग्रुप, उसको ज्वाइन कर लीजिए। कल से जो है ना आपका रेटोरिया का भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएगा। बाकी अल्टरनेट प्लेटफॉर्म रेटोरिया दोनों चलेगा, और ज्ञान बिंदु का भी आएगा, तो ज्ञान बिंदु का भी जो है आपको स्टार्ट कर दिया जाएगा। सभी तो लोग ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइएगा उतना ज़्यादा आपको जो है ना फायदा करेगा। बाकी सोल्यूशन उसमें आपका PDF मिलता है, वहाँ से जो भी मैथ का क्वेश्चन नहीं बनेगा हेल्प लीजिएगा, आपसे जो है ना मैथ का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, कोशिश कीजिएगा मैथ अगर 5 क्वेश्चन है, अगर आपका 2 नहीं भी बना 3 बनाना। रीजनिंग में कोशिश कीजिए कि अगर 10 क्वेश्चन है ना रीजनिंग का, तो उसमें 8 कोशिश कीजिए कि 8 क्वेश्चन रीजनिंग का जो है ना बना लें। ठीक है, तो देखिए 86 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। आगे देखिए 87 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 87 का जो है ना आपका क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट है 88 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट है 89 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए 90 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है 91 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए 92 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट है 93 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए 94 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है 95 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए 96 का जो सही उत्तर होगा 96 का जो है ना आपका यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। चलिए आगे देखिए 97 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट है 98 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा।
चलिए आगे देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन 99 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर आइए 100 पर, 100 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका बिहार दरोगा रुटरिया का न्यू मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और सभी लोग जो है ना मेंस का ग्रुप ज्वाइन कीजिए। देखिए इस प्रकार आपको जो है ना सोल्यूशन पीडीएफ इस प्रकार आपको ग्रुप में जो है दिया जा रहा है, तो आप सभी लोग मेंस का ग्रुप ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। एक क्वेश्चन अगर आपका जो है इसमें मान लीजिए आपका 70 नंबर आया, 30 क्वेश्चन आपका गलत हुआ, तो 30 क्वेश्चन को देखिएगा ना कि हाँ सोल्यूशन पढ़ेगा तो आपको एक क्वेश्चन के अलावा जो है आपको 5 से 6 क्वेश्चन आपको मतलब पढ़ने मतलब सीखने का मौका मिलेगा। लगेगा कि हाँ एक क्वेश्चन के अलावा हमको जो है ना 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन सीख रहे हैं, तो आपका सोल्यूशन से ही आपको जो है ना फायदा होता है। तो सभी लोग जो है ना मेंस का ग्रुप ज्वाइन कीजिए। और जो भी मैथ का क्वेश्चन रीडिंग का क्वेश्चन नहीं बनता तो आप सोल्यूशन पीडीएफ देखिएगा, तो वहाँ से आप हेल्प लेकर के जो है ना मैथ रीडिंग का क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, देखिए इस प्रकार आपका जो है ना देखिए आपका ये देखिए आपका बिहार दरोगा मेंस का स्पेशल जो है टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। प्रैक्टिस सेट अभी प्लेटफॉर्म का स्टार्ट है, कल से आपका ये रुटरिया का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जिनको भी मेंस का प्रैक्टिस सेट लगाना है, इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। प्रैक्टिस सेट बेहतरीन ढंग से लगाइए, आपको इसमें जो है ना बेहतरीन ढंग से सारा प्रैक्टिस सेट जो है ना करवाया जा रहा है। तो इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको देखिए 149 जो है 149 पे पेमेंट करना होगा। और पेमेंट देखिए इस नंबर पे देखिए फ़ोन पे नंबर दिया हुआ 7549392490, इस नंबर पे पेमेंट करके, और यही नंबर क्या है तो व्हाट्सएप नंबर, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आधा घंटा 1 घंटा वेट कर लीजिएगा, आपको जो है ना ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। बाकी अगर कुछ पूछना हो तो आप इस नंबर पर कॉल करके जो है ना बात कर सकते हैं। बाकी जुड़िए और रिजल्ट का जो है इंतजार मत कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइएगा तभी आपको जो है ना फायदा करेगा। बिना प्रैक्टिस सेट लगाए जो है ना कुछ नहीं होगा, इतना आप जान लीजिए, क्योंकि इसी से आपका मेरिट बनेगा। बाकी जो नंबर 1 ग्रुप में टेस्ट सीरीज होता है, सुबह 10 बजे आपका करेंट का टेस्ट होता है, शाम में आपका 3 बजे बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट होता है मेंस का, और आपका शाम में 7 बजे रुटरिया 7500 का टेस्ट होता है। अभी होली में बंद था, लेकिन आपका जो है ना सोमवार से कल से आपका प्रैक्टिस सेट जो है ना स्टार्ट हो जाएगा। इसका होमवर्क आपको ग्रुप में आपको मिल जाएगा। तो सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस सेट को लगाइए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइएगा उतना ज़्यादा जो है आपको फायदा करेगा। तो प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।